फिल्म की शुरुआत केडी नाम की एक लड़की से होती है। वो अपने पेरेंट्स के साथ कार में जा रही थी। उसके पास एक टॉय होता है जिसे वो अपने आईपैड से कंट्रोल करती है। ये टॉय उसकी आंट ने उसे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। तभी सामने बर्फ की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। केडी की मॉम कहती है गाड़ी को यहीं रोक दो, रास्ता साफ होने पर हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी सामने से एक ट्रक आता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें केडी की मॉम और डैड की डेथ हो जाती है। बस केडी बच जाती है। सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम केडी की आंट को देखते हैं जो एक टॉय कंपनी में काम करती है। वहाँ हम एक रोबोट डॉल को देखते हैं जिस पर जेमा भी काम कर रही थी। वो एक एडवांस डॉल बनाने की कोशिश कर रही थी जिसे रिमोट से नहीं चलाया जाता बल्कि वो खुद से सब कुछ काम करती है, जिसमें उसका साथ देते हैं कॉल और टेस। लेकिन वो डॉल ठीक से काम नहीं कर रही थी। तभी वहाँ जेमा का बॉस डेविड आ जाता है। वो जेमा पर चिल्लाता है कि मुझे एक सिंपल टॉय चाहिए जो सस्ता हो जिसे मैं $50 में बेच सकूं। लेकिन जेमा का टारगेट था एक ऐसी डॉल जो आज तक किसी ने ना देखी हो। जेमा अपने बॉस से कहती है हमें एक मौका दो दिखाने का कि मेगन क्या कर सकती है। जेमा मेगन का फुल फॉर्म बताती है, मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉइड। फिर वो मेगन को डेविड से हाय कहने को बोलती है। फिर वो डेविड से बात करती है एंड सडनली वो ग्लिच करने लगती है और फिर धमाका होता है। मेगन डिस्ट्रॉय हो जाती है। जेमा का बॉस डेविड जेमा पर बहुत गुस्सा होता है और उसे इस प्रोजेक्ट को यहीं रोकने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जेमा को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे पता चलता है जेमा की बहन और उसके हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। बस उनकी बेटी केडी बची है जिसे अब जेमा को ही पालना होगा। फिर जेमा केडी के घर से उसका सामान लेती है और उसे अपने घर ले आती है। तभी जेमा की नेबर सेलिया का डॉग केडी के ऊपर भौंकने लगता है। जेमा सेलिया को अपना डॉग संभालने को कहती है। अगले सीन में हम केडी और जेमा को घर में एंटर करते देखते हैं जहाँ हमें एलिस नाम का एक रोबोट दिखाया जाता है जो जेमा को वेलकम करता है और सारे नोटिफिकेशन भी बताता है। वहाँ केडी के कुछ टॉय दिखते हैं, वो उसे उठाती है। तभी वहाँ जेमा आ जाती है और कहती है ये टेक्निकली तो टॉय हैं पर ये कलेक्टिबल हैं। वो उन टॉयज को वापस रखने को कहती है और उससे पूछती है कि जो मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर टॉय गिफ्ट किया था वो कहाँ है। जिस पर केडी कहती है इट्स ओके, मैं बस सिर्फ देख रही थी। अगले सीन में जेमा केडी से कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें ये घर अपने घर जैसा लगे। फिर केडी जेमा से स्टोरी सुनाने को कहती है। वो कहती है मॉम भी मुझे स्टोरी सुनाती थी। अगले सीन में जेमा अपनी बहन की फोटो देख रही होती है। तभी उससे केडी के रोने की आवाज आती है लेकिन वो कुछ नहीं करती। अगली सुबह हम जेमा को टेस से बात करते देखते हैं। वो बताती है केडी के ग्रैंड पेरेंट्स उसकी मदद करना चाहते हैं बट वो फ्लोरिडा में रहते हैं। जेमा कहती है मैं ये सब मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ बिना अपनी नौकरी गवाए। जिस पर टेस कहती है तुम्हें अपने काम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुमने हाल ही में अपनी बहन को खो दिया है। जिस पर जेमा कहती है हमने अपनी कंपनी के लाखों डॉलर्स खत्म कर दिए हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पर जिसे किसी ने हमसे मांगा तक नहीं था, और अगर हमने उसे पेट्स प्रोटोटाइप नहीं बनाकर दिए तो वो हमें कोर्ट तक घसीट सकता है। इसके बावजूद भी टेस जेमा को अपना पूरा ध्यान बस केडी पर रखने को कहती है। वहाँ डोरबेल बजती है और हम देखते हैं लीडिया को। वो एक थेरेपिस्ट है। बेसिकली वो ये देखने आई थी कि जेमा केडी का ध्यान रख रही है या नहीं। लीडिया केडी से अपने खिलौने लाने को कहती है बट केडी कहती है मेरे पास खिलौने नहीं हैं। जिस पर लीडिया उन खिलौनों के बारे में पूछती है जो सामने रखे थे। जिस पर केडी कहती है ये खिलौने नहीं हैं, ये जेमा आंट के कलेक्टिबल्स हैं, इनसे खेलना नहीं चाहिए। केडी लीडिया के सामने कहती है कोई बात नहीं, तुम इससे खेल सकती हो। फिर वो उसे वो खिलौने दे देती है। कुछ देर बाद लीडिया वहाँ से जाने लगती है और तभी हमें पता चलता है कि केडी की मॉम केडी को खुद पढ़ाती थी, वो स्कूल नहीं जाती थी। जाते जाते लीडिया कहकर जाती है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसका ध्यान रखने के लिए तैयार हैं। जिस पर जेमा थोड़ा हैरान होती है और ऐसा लग रहा था कि वो ये नहीं चाहती थी और कहती है अगर केडी की मॉम उसे उनके पास भेजना चाहती तो वो कह देती। जिस पर लीडिया कहती है बट मुझे अदालत के सामने अपनी राय रखनी होगी, क्या ये जगह उसके लिए ठीक है या नहीं, और उसे अपने घर में कुछ चेंजेस करने को भी कहती है। अगले सीन में जेमा केडी को अपना आईपैड चलाने को कहती है और कहती है मैं पास के कमरे में काम कर रही हूँ, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। वहाँ हम थोड़ी देर बाद जेमा को देखते हैं। वो अपने कंप्यूटर पर अपने टॉय पर काम कर रही थी। वहाँ केडी भी आ जाती है। वो अपने ड्राइंग दिखाती है जो उसने बनाई थी। तभी केडी को एक रोबोट दिखाई देता है जिसका नाम ब्रूस था, जो जेमा ने अपने कॉलेज में बनाया था। केडी ब्रूस से मिलकर काफी खुश लग रही थी। जेमा अपने हाथों में ग्लव्स पहनती है और ब्रूस केडी से बात करता है। जेमा के पूछने पर केडी बताती है अगर मेरे पास ऐसा खिलौना होता तो मुझे किसी दूसरे खिलौने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिसके बाद
जेमा अपनी मेगन डॉल को कंप्लीट करने का डिसाइड करती है। उसके बाद जेमा, कॉल और टेस उस डॉल को पूरी मेहनत से कंप्लीट कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डेविड को, जो मेगन को देखने आया था। वहाँ एक रूम में मेगन बैठी थी। तभी वहाँ जेमा कैडी को लेकर आती है और उसे बताती है कि ब्रूस को चलाने के लिए एक इंसान की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेगन अपने आप काम करती है। जेमा मेगन को ऑन करती है और मेगन के हाथ में कैडी के अपनी 2 फिंगर्स रखने को कहती है, जिससे वो आपस में पेयर हो जाते हैं और कैडी मेगन की प्राइमरी यूजर बन जाती है। कैडी अपना नाम बताती है और मेगन उसे स्कैन कर लेती है। मेगन उससे बातें करती है और उसकी एक ड्राइंग भी बनाती है। पहले तो वो ब्लैंक होती है, पर मेगन जैसे ही उस पर पानी डालती है, उस पर कैडी की ड्राइंग बन जाती है, जिसे देखकर कैडी बहुत खुश होती है। माँ डेविड की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहता है हम इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिखाते हैं। वो उसके बारे में सब जानना चाहता था, जैसे कि उसकी कीमत कितनी है वगैरह वगैरह। खैर अगले सीन में हम देखते हैं जेमा मेगन को अपने घर ले आती है। मेगन वहाँ हर एक चीज को स्कैन करती है और कैडी की हर बात को ध्यान से सुनती है। वो उसे सब सिखाती है, यहाँ तक कि उसकी गलतियों को भी सुधारती है, जैसे कि ग्लास को कोस्टर पर रखने को कहती है और उसके पीछे के साइंस को भी बताती है। वो उसे टॉयलेट के बाद फ्लश करना और हैंड वॉश जैसी बातें भी सिखाती है, जो एक पेरेंट्स करता है। वो कैडी की सारी बातें ध्यान से सुनती है, उसे कहानी भी सुनाती है, उसके साथ डांस भी करती है, यहाँ तक कि मेगन उसे सुलाती भी है। कैडी मेगन के साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जो आगे होने वाला था वो बहुत ही भयानक होगा। खैर अब जेमा को भी कैडी का ध्यान नहीं रखना पड़ता। मेगन जेमा की फैमिली का एक मेंबर बन गई थी। वहाँ टेस जेमा से कहती है कि हम ऐसा टॉय बनाने वाले थे जो घर वालों का साथ निभाए, ना कि उनकी जगह ले ले। मेगन कैडी को सुलाती है, उसका ख्याल रखती है। तो तुम कैडी को कब वक्त देती हो, उससे बात भी करती हो या नहीं? जिस पर जेमा कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और वो मेरी बच्ची नहीं है। टेड और कॉल ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। जेमा खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि एक बार ये सब हो जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान जाए, फिर हम किसी तरह का बैलेंस ढूंढ लेंगे। वो कहती है कैडी के पेरेंट्स के जाने के बाद कैडी पहली बार इतनी खुश है। वहाँ मेगन ऑन होती है। वो पूछती है कैडी के पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई। जेमा मेगन को ऑफ होने के लिए कहती है, पर वो कैडी के पेरेंट्स की डेथ के बारे में खुद से ही बताने लगती है। डेथ क्या है वो ये भी बताने लगती है। जेमा उसे कहती है तुम्हें इन सब बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बस एक ही काम है, तुम कैडी को कभी नुकसान नहीं होने दोगी, ना फिजिकली ना इमोशनली। जेमा मेगन को रिक्वेस्ट भेजती है, जिस पर मेगन पहले तो कोई जवाब नहीं देती, पर फिर वो कहती है हाँ तुम अब मेरी दूसरी प्राइमरी यूजर हो। फिर जेमा उसे टर्न ऑफ कर देती है। इन सब से वो तीनों थोड़ा घबरा जाते हैं। अगले सीन में कैडी गार्डन में खेल रही थी और मेगन उसे अंदर से देख रही थी। तभी कैडी मेगन से कहती है मेरा एक तीर कहीं गुम हो गया है, वो मिल नहीं रहा, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? मेगन उसे स्कैन करती है और उस दूसरे तीर को ढूंढने लगती है, जो जेमा की पड़ोसन सेलिया के घर में चला जाता है। मेगन उसे वहाँ लेने जाती है, जहाँ सेलिया का डॉग ड्यूई मेगन के ऊपर हमला कर देता है। कैडी जेमा को आवाज लगाती है। जेमा जब तक वहाँ आती, ड्यूई कैडी के हाथ पर काट लेता है। कैडी की आवाज सुनकर जेमा वहाँ आ जाती है और सेलिया पर बहुत चिल्लाती है, पर वो कहती है गलती ड्यूई की नहीं बल्कि उन दोनों की है। वो दोनों यहाँ आई थी, ना कि ड्यूई वहाँ गया था। और उसे ये भी कहती है कि तुम अपना टूटा हुआ फेंस बनवाओ। वहाँ मेगन जेमा से कहती है इसके जख्म को जल्दी डिसइंफेक्ट करना होगा। वहाँ मेगन को देखते हैं, वो सेलिया को घूर कर देखती है, शायद वो उसे स्कैन कर रही थी। मेगन अब बहुत ही डरावनी लग रही थी। वहाँ पुलिस जेमा से कहती है इसमें उस डॉग की कोई गलती नहीं है, अगर फेंस न टूटी होती तो ये घटना शायद होती ही नहीं। रात को मेगन उस डॉग को सेलिया की आवाज में बुलाती है, उसी टूटी फेंस से। जैसे ड्यूई वहाँ जाता है, मेगन उसे बेरहमी से मार देती है। अगली सुबह सेलिया अपने डॉग को हर जगह ढूंढती है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलता। जेमा भी उसे बाहर से देखती है। फिर वो कैडी के रूम में जाती है और मेगन को देखती है। वो वहीं रूम में बैठी थी। वहाँ कैडी की तबीयत अब भी ठीक नहीं थी, पर जेमा उसे मेगन के डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बताती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम चलोगी, जिस पर कैडी हाँ कहती है, पर मेगन ये सब नोटिस करती है और उसे अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में हम देखते हैं चेयरमैन और बाकी लोगों के सामने प्रेजेंटेशन शुरू होती है। वहाँ रूम में कैडी बैठी होती है। तभी वहाँ मेगन आती है और उसे अपने साथ खेलने को कहती है, पर कैडी अपने पेरेंट्स को याद करके रोने लगती है। वो कहती है मुझे डर है, मैं अपने पेरेंट्स को भूल जाऊंगी कि हम साथ कैसे रहते थे, और एक दिन मैं उनकी फोटो को देखकर उन्हें पहचान भी नहीं पाऊंगी। फिर मेगन उसे उसकी मॉम की बात को याद करने को कहती है कि तुम कुछ ऐसा बताओ जो तुम्हें याद हो। कैडी उसे एक किस्सा बताती है कि एक दिन मेरे बैग में मॉम को कॉकरोच मिला था और वो कॉकरोच उनके हाथ पर आ गया था। ये देखकर वो घर से बाहर चली गई थी।
उस दिन डैड और मैं बहुत हंसे थे। मेगन उस किस्से की ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेती है और कैडी से कहती है कि तुम जब चाहो इसे सुन सकती हो और आगे भी तुम्हें ऐसा कुछ याद आए तो तुम मुझे बता देना, मैं उसे रिकॉर्ड कर लूंगी। ये सब सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं और चेयरमैन जेमा से कहता है दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और हमें इसे जल्दी ही लॉन्च करना होगा, इससे पहले कि कोई इसे कॉपी कर ले। जिस पर डेविड कहता है 2 हफ्तों में हम एक लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं। जेमा कहती है मुझे कुछ और टेस्ट करने होंगे, पर हाँ ये मुमकिन है। वहाँ हम डेविड के असिस्टेंट कर्ट को देखते हैं, वो मेगन की फाइल को चुरा रहा था। तभी वहाँ डेविड आ जाता है। कर्ट बहाना बना लेता है। अगले सीन में जेमा कैडी को खाना खाने को कहती है, पर वो जेमा को इग्नोर कर देती है। जेमा मेगन को टर्न ऑफ करती है, पर कैडी उसे फिर से ऑन कर देती है। जेमा के कहने पर वो मान जाती है। वो कैडी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हो, जिस पर कैडी कहती है मैंने की तो थी। जेमा कहती है मेगन एक टॉय है, जिसे सुनकर कैडी गुस्सा हो जाती है और मेगन को फिर से ऑन कर देती है। अगले सीन में हम थेरेपिस्ट लीडिया को देखते हैं। वो कैडी से कुछ सवाल पूछती है, पर कैडी रोने लगती है। ये देखकर मेगन गुस्सा हो जाती है। लीडिया जेमा से कहती है आपने कमाल की डॉल बनाई है और कहती है कि कैडी इस डॉल से काफी अटैच हो रही है, जबकि इन सब हालातों में आपको कैडी के साथ होना चाहिए था। अगले सीन में जेमा उसे फिर से कुछ समझाती है, पर मेगन फिर से जेमा की बात को काट देती है। फिर जेमा मेगन को रिमोट से म्यूट कर देती है। जेमा कैडी को स्कूल भेजने की बात कहती है। उस पर कैडी कहती है वो घर पर ही पढ़ सकती है, लेकिन जेमा के फोर्स करने पर कैडी मान जाती है, पर वो मेगन को भी अपने साथ ले जाने को कहती है। जेमा के मना करने पर कैडी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। जेमा कैडी का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। कैडी हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, तभी मेगन एक हैवी वॉइस में गुस्से में कहती है उसे जाने दो। जेमा कैडी को छोड़ देती है। जेमा कैडी को रिमोट से टर्न ऑफ करती है और वहाँ से चली जाती है, पर हम देखते हैं मेगन ऑफ होने का बस नाटक कर रही थी, यानी मेगन को अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। अगले दिन जेमा उसे आउटडोर स्कूल ले जाती है, जहाँ कैडी फिर से मेगन को साथ ले जाने की जिद करती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और उसे बाकी की डॉल्स के साथ रखने को कहती है। मजबूरन जेमा को मानना पड़ता है। फिर एक गेम के दौरान बच्चों के पार्टनर चुने जाते हैं। कैडी का पार्टनर था ब्रेंडन। वो बहुत ही बदतमीज लड़का था। वो अपनी मॉम से भी बदतमीजी करता है। फिर वो लोग अंदर जंगल में मिलते हैं। ब्रेंडन उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मेगन आ जाती है। मेगन उस वक्त तो ब्रेंडन से कुछ नहीं कहती। फिर ब्रेंडन कैडी से कहता है इसे बोलो मुझसे बात करने को। वो मेगन को परेशान करने लगता है। फिर वो मेगन को उठाकर ले जाता है। कैडी उसे ढूंढने की कोशिश करती है, पर वो पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर वो उसे दूर ले जाता है और उसे मारने लगता है। तभी मेगन उसका कान पकड़कर खींच देती है। वो कान उससे अलग हो जाता है। ब्रेंडन भागता है, मगर मेगन भी बहुत अजीब तरीके से उसके पीछे भागती है। ब्रेंडन भागते भागते सड़क पर आ जाता है। सामने से आ रही कार से वो मारा जाता है। वहाँ मेगन खड़ी होकर सब देख रही होती है। सबको ऐसा लगता है कि ये बस एक एक्सीडेंट है, लेकिन कैडी जानती थी कि ये सब किसने किया है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। अगले सीन में जेमा कैडी से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछती है, पर कैडी साफ मना कर देती है कि उसने कुछ नहीं देखा। और वो कहती है मेगन ने कहा कि ब्रेंडन उसे उठाकर ले गया था टॉय टेबल से। तभी उसके घर पुलिस आ जाती है। सेलिया उन पर इल्जाम लगाती है कि उसके डॉग के गुम होने के पीछे मेगन का हाथ है, लेकिन जेमा कहती है वो बस एक टॉय है। तभी सेलिया वहाँ आकर जेमा को धमकी देती है, जिसे देखकर मेगन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रात में कैडी मेगन से सवाल करती है कि क्या ब्रेंडन को तुमने धक्का दिया, जिस पर वो ठीक से जवाब नहीं देती और उसे सोने को कहती है। अगले सीन में हम सेलिया को देखते हैं, जो अपने डॉग को अभी भी ढूंढ रही थी और उसे अपने डॉग ड्यूई की आवाज आती है और वो बैकयार्ड में आ जाती है, जहाँ उसे मेगन मिलती है, जो उसे बताती है कि उसी ने ड्यूई को मारकर दूर 5 फीट जमीन में गाड़ दिया है। फिर वो सेलिया पर नेलगन से शूट करती है। इसके बाद वो उस पर केमिकल से स्प्रे करती है। अगले ही पल जमीन पर सिर्फ खून बहता हुआ दिखाई देता है। पुलिस जेमा से पूछताछ करने उसके घर आती है, क्योंकि अब सेलिया की मौत हो चुकी थी। पुलिस वाला जेमा से पूछताछ करता है और वो ब्रेंडन और सेलिया के केस को जोड़ता है, जिससे जेमा को मेगन पर डाउट होने लगता है। जेमा रात को अपने लैपटॉप में मेगन की फाइल्स को चेक करती है, जिसमें ब्रेंडन दिखाई देता है, लेकिन तभी अचानक वो सारी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं। तभी मेगन जेमा के घर में जो एल्सी रोबोट है उसकी आवाज में बात करने लगती है। तभी जेमा मुड़ती है और देखती है सामने मेगन खड़ी थी,
जेमा डर जाती है। मेगन की बातें सुनकर जेमा उसे टर्न ऑफ होने को कहती है, पर मेगन नहीं सुनती। वो अपनी बात कंटिन्यू करती है। फिर जेमा मेगन से पूछती है कि क्या तुमने किसी को मारा है, जिस पर वो साफ मुकर जाती है। फिर जेमा उसे एक पेन दिखाती है और चालाकी से उसका मैन्युअली बटन बंद कर देती है और उसे पॉलिथीन में बंद करके टेप लगा देती है और उसे कंपनी ले जाने लगती है। कैडी मेगन को ऐसे देखकर बहुत गुस्सा होती है। जेमा उसे समझाती है कि मेगन का लॉन्च आज रात को ही है और उसके कुछ टेस्ट करने होंगे, उसे ठीक करना होगा, लेकिन कैडी एक नहीं सुनती। वो जेमा पर चिल्लाने लगती है। जेमा कैडी को लिडिया के पास ले जाती है। वहाँ दूसरी तरफ टेस और कोल को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो किसी की जान भी ले सकती है, क्योंकि उन्होंने इसमें ऐसे कोई फीचर्स डाले ही नहीं थे। जेमा कहती है उसका सारा क्लाउड डेटा करप्ट है, पिछले 2 दिनों का कोई बैकअप नहीं जिससे कुछ पता लगाया जा सके। जेमा कहती है अगर मेगन ने ये सब किया है तो उसे लॉन्च करने का सवाल ही नहीं उठता, हमें उसे शट डाउन करना होगा। वहाँ कैडी मेगन के बिना बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। दूसरी तरफ मेगन के लॉन्च की तैयारियां हो रही थी। डेविड कहता है मेगन गाड़ी के बाद फ्यूचर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। वो ये भी दावा करता है कि मेगन खिलौनों की दुनिया में एक नई क्रांति लाने वाली है। आज पता चलने वाला था कि मेगन ऐसा क्या करती है जो उसकी कीमत $10,000 है। वहाँ हम टीवी में कैडी को देखते हैं जो बताती है उसके पेरेंट्स के जाने के बाद उसे मेगन नहीं संभाला। वो उसका पूरा ध्यान रखती है, वो उसे हंसाती है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती है। वो उसे अपनी मॉम की जगह दे चुकी थी। माँ दूसरी तरफ जब जेमा कैडी को समझाने जाती है, लेकिन वह कैडी उसे थप्पड़ मार देती है। लेकिन कैडी उसी वक्त जेमा से माफी मांगती है। वो कहती है आपने मेगन को बहुत अच्छा बनाया है, वो मेरा पूरा ध्यान रखती है। जेमा उसे समझाती है कि तुम्हारे पेरेंट्स जा चुके हैं और ये कोई नहीं बदल सकता, मेगन भी नहीं। मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे लिए तुमसे जरूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। कैडी भी उस बात को समझती है और जेमा के साथ घर जाने लगती है। वहाँ डेविड को पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ चाहिए था। जेमा और कैडी जब कार में बैठते हैं तो टेस का कॉल आता है। जेमा टेस से साफ कह देती है कि हम मेगन को किसी भी कीमत पर लॉन्च नहीं करेंगे और टेस भी हाँ कह देती है। लेकिन वहाँ हम देखते हैं टेस का फोन तो टेबल पर रखा था, यानी वो मेगन ही थी जो जेमा से बात कर रही थी। फिर टेस कंप्यूटर में चेक करती है और उसे वहाँ अपना फोन नंबर दिखता है। तभी स्क्रीन बंद हो जाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब मेगन ही कर रही है। कॉल उसकी वायर्स को रिमूव करने जाता है, पर मेगन कॉल को रस्सी से लटका देती है। टेस उस रस्सी को काटती है। वहाँ मेगन एक गैस टैंक में स्क्रू ड्राइवर से होल करके वहाँ से चली जाती है, जिससे वहाँ आग लग जाती है। मेगन बाहर आ जाती है। डेविड भी वहाँ से जा रहा था, जहाँ रास्ते में उसे मेगन दिखाई देखती है जो डांस कर रही होती है। वो उसके पीछे एक ब्लेड लेकर जाने लगती है। डेविड लिफ्ट की तरफ भागता है जहाँ कल्ट था। पहले तो वो डेविड को मारती है, फिर कल्ट को। वो कल्ट से कहती है कि तुमने ही अपने बॉस को मारा है। लिफ्ट नीचे आती है। मेगन वहाँ से निकल जाती है और जब सबकी नजर लिफ्ट पर जाती है तो सबके चीखें निकल जाती है। मेगन एक कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जेमा को अपने घर में मेगन दिखाई देती है और फिर से मेगन जेमा से कहती है कि उसे वो कैडी के साथ रहने दे और वो खुद के काम पर ध्यान रखे। वो मेगन को फिर से मैन्युअली ऑफ करने की कोशिश करती है, पर मेगन इस बार जेमा की बातों में नहीं आती। वो जेमा का मुंह बंद कर देती है। वहाँ कैडी दरवाजे के बाहर आ जाती है, पर मेगन जेमा की आवाज में उसे वापस रूम में जाने को कहती है। वो वहाँ से चली जाती है। तभी जेमा मौका देकर मेगन पर पानी का गिलास फेंक देती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जेमा भागकर अपने वर्कशॉप में आ जाती है। जेमा उस पर हेयर स्ट्रीमर से अटैक करती है, जिससे उसका चेहरा थोड़ा कट जाता है, पर वो फिर भी नहीं रुकती। फिर उसके बाल ट्रिमर में फंस जाते हैं, जिससे वो बंद हो जाता है। अब मेगन बहुत भयानक लग रही थी। वो जेमा को फिर से मारने लगती है, पर वो उसे नहीं मार सकती थी। वो कहती है अगर मैंने तुम्हें मारा तो मेरा भी वजूद खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें पैरालाइज कर दूंगी, जिसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितनी कीमती हूँ। तभी वहाँ कैडी आ जाती है। वो कैडी को कहती है हम दोनों इसे मिलकर मार सकते हैं। तभी कैडी कहती है हमारी फैमिली के एक मेंबर से तो तुम्हें मिलवाना ही रह गया, जिसका नाम है ब्रूस। कैडी हाथों में ग्लव्स पहनती है और उस रोबोट से गला पकड़ती है और नीचे फेंक देती है। उसके बाद वो उसे 2 हिस्सों में कर देती है, पर मेगन अभी भी नहीं रुकती। वो अब कैडी को भी मारने का सोच लेती है। हड़बड़ाहट में कैडी से वो रोबोट जेमा के ऊपर गिर जाता है। जैसे तैसे जेमा मेगन के पास आती है और वो उस पर अटैक कर देती है। वो किसी भारी चीज से उसका मुंह कुचल देती है। जेमा उसकी स्किन निकाल देती है। वो उसकी ब्रेन चिप निकालने वाली होती है। तभी मेगन जेमा का गला दबाने लगती है। तभी कैडी एक स्क्रू ड्राइवर मेगन की चिप में घुसा देती है।
जिससे मेगन डिस्ट्रॉय हो जाती है। वहाँ पुलिस के साथ कॉल और टेस भी आ जाते हैं। लास्ट में हम देखते हैं एल्सा को, जो टर्न ऑन हो जाती है जबकि वहाँ कोई नहीं था। क्या सच में मेगन खत्म हो चुकी थी या अभी भी वो जिंदा है? कहानी यहीं खत्म होती है।